नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश कोटी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो हमारी रीडिंग है ये रहेगी 15 से लेकर 22 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि टॉरस राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो टॉरस से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे टॉरस जिसके साथ आप फील कर एनर्जी जिनके साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट है, आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो टॉरस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में बहुत जल्दबाजी की जा रही है, कोई ठहराव नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ये डिसाइड नहीं कि रिश्ता शादी में भी कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। लव रिलेशन में है तो मतलब इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, आना जाना लगा हुआ है। कभी रिश्ते बन रहे हैं, कभी बिगड़ रहे हैं, कभी जुड़ रहे हैं, कभी टूट रहे हैं। तो इस तरह की परेशानियां, इस तरह की प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आई हुई है। तो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में अपना टीम एनर्जी डालनी चाहिए, टीम एफर्ट लगाना चाहिए, अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो इसीलिए वो इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और अगर ये कमिटमेंट वगैरह दे देते हैं कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, शादी विवाह करने के लिए भी रेडी हैं, तैयार हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ये सब चीज़ें खुलासा कर लेते हैं और टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाते हैं तो जो है रिश्ता रिलेशन ये जो रिलेशन है काफ़ी सुधर सकता है। एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, रिलेशनशिप मजबूत हो सकते हैं, संबंध मजबूत हो सकते हैं और रिश्ते को एक परिवार, एक फैमिली की तरह जोड़ा जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन जो है महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें जो है एक दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए और बजाय के इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रखने के, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता रखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर बात जो है रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। यानी कि आगे बढ़ जाना चाहिए इस एनर्जी के साथ कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, शादी विवाह करना चाहते हैं। तो इस तरह से रिश्ते मजबूत होंगे, संबंध मजबूत होंगे और जो परेशानी, प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सकता है और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है। तो देख लेते हैं टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। तो टॉरस ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, रिश्ते में काफ़ी
नेगेटिव सिचुएशन रही है। कभी रिश्ता टूट रहा है, कभी जुड़ रहा है, मतलब बाधाएं, रुकावटें, एक दूसरे के साथ बहस करना, तर्क वितर्क करना, तो मतलब लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। तो जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो चीज़ों को क्लियर करें, एक बिगनिंग करें, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, इजी क्लैरिटी आएगी तो चीज़ें इजी होंगी, आसान होंगी। ये जो दुख तकलीफ है, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, वो ख़त्म होंगी। फेस टू फेस मिलते हैं तो एक अच्छा कम्युनिकेशन होगा, रिश्ते सुधरेंगे और आगे अगर रिश्ता बढ़ता है, शादी विवाह में कन्वर्ट होता है तो कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई अड़चन नहीं आएगी। तो इसलिए वो रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं बातचीत करके। इसीलिए वो चाहते हैं कि नए सिरे से इसमें एक दूसरे से बातचीत की जाए, कोई तर्क वितर्क, कोई बहस ना की जाए। जो समय चला गया, जो बीत गया, उसको जाने दे, पास्ट को पास्ट में ही रहने दे। प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ें। जिस चीज़ के लिए को जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरे को गले से लगाते हैं तो जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो कंप्लीट हो सकती हैं। यानी कि रिश्ता आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट हो सकता है। शहनाइयाँ बज सकती हैं, ढोल नगाड़े बज सकते हैं, रिश्ते मजबूत और स्ट्रांग हो सकते हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो कोई भी बहसबाजी ना करे, पुरानी बातों को, पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, कोई तर्क वितर्क, बहस ना करें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, एक दूसरे को जज करने ना बैठें। नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ें ताकि संबंध अच्छे हो सके, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत रिश्ते में ना रहे। तो देख लेते हैं टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी अपने पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या हैं। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस, आपने एक ब्रेक लिया हुआ है, आप अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं, आराम दे रहे हैं और नए सिरे से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपने आप को रेस्ट देंगे, थोड़ा सा विराम देंगे, डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, तो जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, इस रिश्ते को लेकर परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उनसे छुटकारा मिलेगा और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, भरोसा करेंगे और सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे। सब माइंड से काम लेंगे तो जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चने हैं वो ख़त्म होंगी और जो हर रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा। और जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, वो पूर्ण हो सकती है। यानी कि इस रिश्ते में खुशियाँ मिल सकती हैं, सेलिब्रेशन हो सकता है। तो उनकी टॉरस, आपकी दिली तमन्ना है कि आप जो है यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, जो आपने एक ब्रेक लिया हुआ है, तो उससे नए सिरे से धीरे धीरे करके आगे बढ़े और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें और संबंध सुधारें, ताकि जो है गिले शिकवे ख़त्म हो सके और रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सके, खुशियाँ बढ़ सके और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो इस रिश्ते को लेकर वो हैंग हो चुके हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो रिश्ते को रोका हुआ है, तो वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, स्पिरिचुअली ग्रो करें। और नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज करें, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ ना खेलें, कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखें, कोई माइंड गेम ना खेलें, ओवर थिंकिंग ना करें, कोई सीक्रेट, कोई मिस्ट्री, कोई राज ना रखें। चीज़ों को लॉयल, ऑनेस्ट बने, लॉयल बने और चीज़ों को इजी और आसान बनाए। चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन अगर
ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ सीधे और सरल वे में आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, संबंध सुधर सकते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि एक यंग एनर्जी के साथ चीज़ों को क्लियर करते हुए, क्लियरिटी लाते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के इसमें स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें और अपना नज़रिया चेंज करें, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें ताकि रिश्ता पॉजिटिव हो सके। जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, वो आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सके, रिश्ते में खुशियाँ आ सके और संबंध अच्छे जा सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। टॉरस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 10 ऑफ कप्स। तो टॉरस, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर एक जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने खेलने से, कूदने से, अपने खाने पीने से, उन चीज़ों से मतलब होता है। उनके लिए कोई अपना पराया नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, कोई एनिमी नहीं होता। हाँ, तो उसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है, कलरफुल। तो उसी तरह से आपकी दुनिया भी रंग बिरंगी हो सकती है, आपकी दुनिया में भी रंग भरे जा सकते हैं, खुशियां आ सकती हैं, हैप्पीली जर्नी हो सकती है, रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सकते हैं और बहुत जल्दी जो शादीशुदा हैं उनके यहाँ बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। और जिन्होंने अभी तक शादी विवाह नहीं किया है तो उनका आगे जाकर शादी विवाह में भी रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जस्ट एक शुरुआत करने की ज़रूरत है और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता फ्रूटफुल होगा, ग्रोथ, सक्सेस, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, सूरज की तरह चमक सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं, आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंज सकती हैं और आपकी जो दुनिया है रंग बिरंगी कलरफुल हो सकती है, क्योंकि बच्चे होंगे, खुशियाँ होंगी तो हैप्पीली जर्नी होगी और संबंध मजबूत होंगे, रिश्ते सुधरेंगे। और अगर आप अभी शादीशुदा नहीं हैं तो शादी विवाह होगा और जो है लव रिलेशन सुधरेगा आपका। आप लव रिलेशन में थे जो, तो रिश्ते को, उसको शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है, रिश्ते को सुधारा जा सकता है। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। आपको एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना है। इसमें किसी के लिए 3 दिन, किसी के लिए 3 सप्ताह, किसी के लिए 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है एनर्जी बनने में और धीरे धीरे करके एनर्जी इन्हेंस होगी और रिश्तों में सुधार आना शुरू हो जाएगा, रिश्ते आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, रिश्ते मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। देख लेते हैं एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक यंग एनर्जी के साथ एक दूसरे से बातचीत कीजिए, जैसे बच्चा और फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे के साथ चैटिंग कीजिए, बातचीत कीजिए, डिनर पर जाइए, डेट्स पर जाइए, एक दूसरे के साथ पार्टीज एंजॉय करिए, सत्संग एंजॉय कीजिए, बातचीत कीजिए, संबंध सुधारिए, जो भी मतलब आप बातचीत करना चाहते हैं वो कीजिए, एक नई ताजगी के साथ एक फ्रेंड की तरह बातें कीजिए। ये भूल जाइए कि आपके पहले भी कोई रिश्ता रहा है, कोई संबंध रहा है और उस हिस्ट्री को आप दोहरा सकते हैं जो आपको खुशी दे सकती है। उन खुशी के पलों को एंजॉय कीजिए जो आपने पहले एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, स्कूल कॉलेज के दिन है, रोमांस के दिन, जो भी है, अच्छी मेमोरीज रही हैं आपकी, अच्छे क्षण रहे हैं, अच्छे पल रहे हैं। तो अपने लिए या अपने परिवार, फैमिली के लिए अगर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, अपने प्यार को, आपके प्यार को समझते हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे तो फिर से रिश्ते सुधर सकते हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है और बहुत जल्दी जो है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आप सोच भी नहीं
सकते, विचार भी नहीं कर सकते, तो बहुत जल्दी आपके रिश्ते, आपके संबंध सुधर सकते हैं और शादी विवाह में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो जो है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको एक दूसरे से बातचीत करनी है और आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है। उन्हीं पलों को, उन्हीं यादों को दोहराना है जो खुशी के पल दे सकते हैं। एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह एक दूसरे से बातचीत कीजिए। रिश्ते मजबूत होंगे, संबंध मजबूत होंगे। आप समझ भी नहीं सकते, अचानक से कोई खुशी आपके दामन में आ सकती है, यानी कि रिश्ते जो लव रिलेशन में हैं उनका शादी विवाह हो सकता है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं रिश्ते। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।